हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मध्य प्रदेश की बात करेंगे जहां बर्फ जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। कई जिलों में रात का तापमान 3 डिग्री से नीचे चला गया है। सुबह प्रदेश के आधे हिस्से में कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त है। दिल्ली की तरफ से आने वाली लगभग सभी ट्रेनें फिलहाल घने कोहरे की वजह से लेट चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक शहडोल जिले का कल्याणपुर सबसे ज्यादा ठंडा बना हुआ है, जबकि भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर संभाग में भी कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। कई जिलों में अब बर्फ जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। ठंड का डबल अटैक प्रदेश में देखने को मिल रहा है। 3 डिग्री से नीचे कई जिलों में तापमान पहुंच चुका है। कोहरे ने रफ्तार थाम दी है, विजिबिलिटी काफी कम है। शहडोल का कल्याणपुर सबसे ठंडा इलाका है और उत्तर और पूर्वी मध्य प्रदेश में शीतलहर इन दिनों महसूस हो रही है। जनवरी में अभी ठंड का असर और बढ़ेगा, मौसम विभाग ने कहा है। और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए शीतलहर की संभावना है। प्रदेश में सबसे कम तापमान बलरामपुर में 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सरगुजा में 3.3 डिग्री, सूरजपुर में 5 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। कोरिया में 5.5 डिग्री तो पेंड्रा में 7.6 डिग्री टेम्परेचर है। कोरबा में 9.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मुंगेली का टेम्परेचर 7 डिग्री के आसपास, रायपुर में 10 डिग्री और दुर्ग में 8 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है। साथ ही राजनांदगांव में 8 डिग्री तो बस्तर में 8.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। सबसे कम तापमान बलरामपुर का 2.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर है। कोहरा बहुत ज्यादा है, घना कोहरा, जिसके चलते सड़क पर चलने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी क्योंकि काफी कम हो गई है और कई जिलों में मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। और इधर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिले का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। घरों के बाहर खड़ी हुई कारों की छत और खेत खलिहान में बर्फ जम गई है। जिला मुख्यालय समेत पंडरापाठ, रौनी सन्ना और पठारी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगहों पर ओस की बूंदें जमी हुई हैं। ठंड का डबल अटैक इन दिनों। और ये देखिए, कार के ऊपर ये बर्फ जम रही है। ये तस्वीरें जशपुर की है, जहां कड़ाके की ठंड का सामना लोग कर रहे हैं। दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कड़ाके की ठंड की वजह से जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त है। बीती रात जिले का जो न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस था और कड़ाके की ठंड की वजह से जिले में स्थिति क्या है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम हैं जशपुर जिला मुख्यालय में और यहाँ पर तस्वीरों में आप देखिए कि घरों के बाहर जो रात को गाड़ियां खड़ी थी उनके ऊपर जो ओस है वो जम गई है, वो बर्फ बन गई है। ये तस्वीर हम आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर स्थिति है। कश्मीर सा नजारा हो चुका है यहाँ पर कि जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो है ओस वो बर्फ बन गई है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके का यहाँ पर नजारा है और ये नजारा हम आपको सिर्फ न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। सिर्फ गाड़ियों के बाहर जो है ये बर्फ नहीं जमी है, बल्कि खेत खलिहानों में और नदी के किनारे भी जो है यहाँ पर सफेद चादर जो है बर्फ की वो नजर आ रही है। और ठंड की वजह से जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो छोटे स्कूली बच्चों को हो रही है और स्थानीय लोगों की मांग है कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए यहाँ पर 3 से 4 दिनों का अवकाश घोषित किया जाए। और इधर गरियाबंद में भी न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट हुई है। इलाके में घना कोहरा छाया रहा, जिस कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई। गरियाबंद में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया। सर्दी और कोहरे से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कड़ाके की ठंड गरियाबंद में पड़ रही है और कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसके चलते तापमान जो काफी कम है और कोहरे के चलते लोग भी देखिए आने जाने में, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम है, ऐसे में वाहन चलाने वालों को काफी परेशानियां हो रही हैं। कड़ाके की सर्दी में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और गरियाबंद के साथ साथ प्रदेश के दूसरे इलाकों के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। घना कोहरा इलाके में छाया हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि जनवरी में ठंड का प्रकोप और ज्यादा बढ़ेगा।
और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखिए कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। हमारे साथ कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं। भोपाल से वासु चौरे, रायपुर से विश्वभरण शुक्ला और बलरामपुर से सूरज गुप्ता। सबसे पहले वासु, मैं आपके पास आऊंगी। भोपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश में पचमढ़ी और कल्याणपुर ऐसे कई इलाके हैं जहां का टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि जनवरी में कब तक इसी तरह से ठंड पड़ेगी? बिल्कुल, देखिए ऋतु लगातार मध्य प्रदेश में बीते, खासकर अगर हम एक सप्ताह की बात करें तो कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है और जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो कई जिलों में, कई शहरों में जो है वो 3 डिग्री और 3 डिग्री से नीचे भी जाने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। और इस तरीके की सर्दी का दौर आने वाले एक हफ्ते और यानी कि मकर संक्रांति तक जो है ऐसी ही जो सर्दी है वो बनी रहेगी। शीतलहर का प्रकोप जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है और जो सर्द हवाएं आ रही हैं पहाड़ों की तरफ से, उन्हें रोकने के लिए कोई सिस्टम फिलहाल नहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए डायरेक्ट जो शीतलहर है वो हिट कर रही है और इसी के चलते टेम्परेचर में लगातार जो एक बड़ी गिरावट है वो देखने को मिल रही है। और अगर भोपाल की मैं बात करूं तो अमूमन जो इतनी सर्दी होती है इस सीजन में वो इतना टेम्परेचर जो है वो डाउन नहीं होता है। बीते कई सालों का जो रिकॉर्ड है वो भोपाल में ही टूट गया। और आपने पचमढ़ी का जिक्र किया था, चूंकि हिल स्टेशन है वहां पर, तो वहां और भी ज्यादा जो सर्दी है वो देखने को मिल रही है। कल्याणपुर का जो इलाका है, जो शहडोल का इलाका है, यहां पर और भी ज्यादा जो सर्दी है, जो टेम्परेचर में गिरावट है वो लगातार देखी जा रही है। और अभी हमने तमाम जगहों से जो रिपोर्ट्स थी उसमें भी देखा कि ओस की बूंदें जो है वो रात भर में बर्फ की तरह जम जाती हैं। पानी में जो एक हल्की सी परत है बर्फ की वो जमी हुई मिलती है। सुबह अगर पानी बाहर रखा हो तो इससे समझा जा सकता है कि कितनी जबरदस्त सर्दी जो है वो इस समय पड़ रही है मध्य प्रदेश में। और डॉक्टरों ने भी कहा है कि इस दौरान सेहत का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि यही वही समय होता है जब कार्डियक अरेस्ट के मामले जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि इस ठंड से बचने के लिए लोग सेहत का ध्यान रखें। बलरामपुर का रुख करेंगे, हमारे साथ सूरज गुप्ता जुड़ गए हैं। सूरज, बलरामपुर में हालांकि अभी तो धूप देखने को मिल रही है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? न्यूनतम टेम्परेचर कहां तक पहुंचा है? बलरामपुर जिले में लगातार जो है तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बलरामपुर जिले का जो न्यूनतम तापमान है 2.1 डिग्री दर्ज किया गया है। बलरामपुर जिले में जो है ठंड का जो सितम है लगातार जारी है। सामान्य जनजीवन काफी प्रभावित है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि जो लोग हैं अब धूप निकलने के बाद ही घर से निकलने के प्रयास कर रहे हैं और जो लोग हैं वो गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले के जो सामरी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ज्यादा ठंड पड़ रही है, वहीं मैदानी इलाके वहां पे भी ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। इस बार जो 2.1 डिग्री न्यूनतम तापमान पहुंचा है, कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। लगातार जो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं ठंड को देखते हुए जिले में 2 दिनों के स्कूल का अवकाश भी किया गया, लेकिन जिस तरीके से ठंड पड़ रही है आगे भी लोगों की मांग है कि बच्चों की स्कूलों को छुट्टी दिया जाए ताकि लोगों के सेहत पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े, बच्चे प्रभावित ना हो। लेकिन जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, और बहुत जरूरी है कि क्योंकि बच्चों के स्कूल में बदलाव भी ऐसे में किया जाता है जब ठंड बढ़ती है। रायपुर का रुख करेंगे, विश्वभरण शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्वभरण, फिलहाल रायपुर का टेम्परेचर तो ठीक है, 10 डिग्री के आसपास है, लेकिन मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है कि आने वाले समय में क्या ये टेम्परेचर और ज्यादा गिरेगा? चलिए, तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। और अगर हम मौसम विभाग के अलर्ट की बात करें तो 3 दिनों तक जो है लगातार शीतलहर चलने की जो है संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और राजधानी रायपुर के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ 10 से 11 डिग्री जो है टेम्परेचर वो पहुंच गया है। सबसे ज्यादा जो ठंड है वो उत्तरी छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। बलरामपुर, अंबिकापुर, सरगुजा जैसे जो जिले हैं वहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो है ठंड हो रही है। और ठंड की वजह से कई जो जिले हैं वहाँ जो है स्कूलों में जो है छुट्टी भी घोषित की गई है। और सबसे जो कम तापमान है वो बलरामपुर में जो है दर्ज किया गया है। और बलरामपुर, अंबिकापुर में लगातार जो न्यूनतम तापमान है वो 2 से 3 डिग्री जो है वो पहुंच गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो ठंड है वो जो है वो काफी प्रचंड दिखाई दे रही है। और लगातार जो है सुबह और शाम को जो है वो लोग जो है वो अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मौसम विभाग के अनुसार आगामी करीब 1 हफ्ते तक जो ठंड है वो लगातार जो है वो बढ़ती दिखाई देगी। फिलहाल दिन में जो है काफी जो है राहत ठंड से मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन जो सुबह और रात का समय है उसमें जो है वो ठंड जो है काफी बढ़ जाती है। और सबसे ज्यादा जो ठंड है वो छत्तीसगढ़ के उत्तर एरिया में जो है वो दिखाई पड़ रही है। और
और बलरामपुर, सरगुजा जैसे जो इलाके हैं वहाँ पर जो ठंड जो है वो लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। और अगर उत्तरी के बाद जो है मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो ठंड का प्रकोप है वो जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके चलते कई जिलों में जो है ये मांग भी की जा रही है कि जो स्कूलों की छुट्टी है वो जो है वो घोषित की जाए, क्योंकि लगातार जो ठंड है उससे जो है बच्चों को जो है काफ़ी परेशानी हो रही है। अंबिकापुर में इसके लिए जो है आदेश भी जारी कर दिया गया है, वहाँ 1 हफ्ते की जो है वो छुट्टी घोषित की गई है। तो लगातार जो ठंड है वो जो है बढ़ती दिखाई दे रही है और आने वाले समय में अभी ये ठंड और बढ़ेगी। ऋतु, बिल्कुल, शुक्रिया फिलहाल विश्वभरन आपका जानकारी के लिए। और इसके साथ ही वासु आपका भी बहुत शुक्रिया।